नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस क्लास का एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए इन सभी क्वेश्चंस को। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पेट 2023 के एडमिट कार्ड आज से जारी कर दिए जाएंगे और आज से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए और देखिए आपका सेंटर कहाँ गया है। कमेंट्स के माध्यम से आप बताना मत भूलिए, आप ज़रूर बताइए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 के दौरान भारत को दोबारा युद्ध का सामना करना पड़ा। चीन के साथ 1962 में और पाकिस्तान के साथ 1965 से 1966। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 4, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 2000। आप लोग ध्यान रखिएगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। भारतीय इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 को अस्तित्व में आया और वर्ष 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, तो आप लोग आंसर बता सकते हैं क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यह आयोग नीतियों का निर्माण करने वाला एक विचारक मंडल है जो भारत सरकार के लिए सामरिक दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करते हुए निर्देशात्मक और नीतिगत दोनों सुझाव देता है। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान ग्रहण किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्ड के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2002 से 2007 के दौरान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, लोहा एवं इस्पात उद्योग। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी के द्वारा, मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आपको देना है, क्या बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जनवरी 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से राइट आंसर का चयन कर सकते हैं दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन और गन्ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो आपने आंसर टिक कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा नकदी रिजर्व। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक नकदी रिजर्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट करिए। इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तीसरी योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, तीसरी योजना 1966 से 1971 यहाँ पर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 2022। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य, या रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय और FIPB। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, विधि शासन नियामक दक्षता मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसमें से राइट आंसर का चयन कर सकते हैं। क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और 9 सितंबर 2012 को उनका निधन हो गया है। और सफ़ेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और श्वेत क्रांति के सूत्रधार वर्गीज कुरियन ने गुजरात पशुपालकों और किसानों को उनके हक और उनमें छिपी हुई संभावनाओं से रूबरू करवाया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन सी 1964। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर आप दे सकते हैं 10वीं, 12वीं, 7वीं, 11वीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? और इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड 12वीं। तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी समयावधि की बात करें तो 2012 से 17 तक का मुख्य लक्ष्य था। यह योजना भारत में एक दृष्टिकोण द्वारा लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत विकास की प्रक्रिया के द्वारा सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के दौरान शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और वित्त मंत्रालय के प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धन साझा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा है? तो ब्रेंट सूचकांक आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कच्चे तेल की कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 बनेगा, कोलकाता। इलाहाबाद बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1865 में इलाहाबाद में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक को विलय की घोषणा की है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमता दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फिलिप्स वक्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1974 में। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 1959 में अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करने की आवश्यकता महसूस की। हालांकि 1973 से 74 के मध्य तक सरकार ने 2 प्रकार के प्रशासनिक कीमतों, न्यूनतम समर्थित मूल्य और प्रोक्योरमेंट कीमतों, अनाज प्राप्त करने की कीमत की घोषणा की। वर्तमान प्रणाली को 1975 से 1976 में प्रस्तुत किया, जब सार्वजनिक तौर पर धान, मोटे अनाजों, गेहूं और चने के न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1943, 1935, 1939, 1936। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा 8वीं। आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ष 1991 में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन उपायों की शुरुआत के तुरंत बाद शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा डेयरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो
तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा, इसका राइट जवाब बनेगा। सुनील अरोड़ा भारत के वर्तमान और 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वे एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के अध्यक्ष भी हैं। वे राजस्थान कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने 2 मंत्रालयों में भारत सरकार के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आय वितरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4 ट्रेडिंग को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा कृषि विकास के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि की बात करें तो 1992 से 1997। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिल करना है, का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन DMF द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा 4 हो जाएगा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, चिलैया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर के लिए। 1991 में सरकार ने देश के तत्कालीन कर ढांचे की जांच के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजा जे चिलैया की अध्यक्षता में टैक्स रिफॉर्म कमेटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों, क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारी उद्योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, देश में छोटे किसानों की परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 1 से 2 हेक्टेयर। भारत में छोटे किसानों से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जो 1 से 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं, और सीमांत किसान से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जो अधिकतम 1 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर से भूमि पर खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नागर विमानन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति के साधन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार आपको यहाँ पर आंसर देना है, क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय रूप में बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम माल या धन का प्रवाह ना हो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री जन धन योजना का
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख। आप लोग ध्यान रखिएगा, सी डी देशमुख 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तृतीय पंचवर्षीय योजना से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 18 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही चुनिंदा है, आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, चुंगी क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टैक्स है। चुंगी एक स्थानीय कर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, आप लोग ध्यान रखिएगा 1979 को निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, SIDBI इसका द्योतक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के वे गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो किस नंबर के गवर्नर बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25वें। उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद 12 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास ने पदभार संभाला। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 4, ऑप्शन सही जवाब बनेगा, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना को प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सुकन्या समृद्धि खाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा घाटा बजट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, मुन्नार मेरडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 17 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा SN अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड विकल्प, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर,
निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चतुर्थ 1966 से 71, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1969 से 1974 थी और इस योजना से पूर्व सरकार द्वारा 3 वार्षिक योजनाओं को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर अगला है, सेन वैट किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, उत्पाद शुल्क से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए विकास रणनीति में व्यापक बदलाव करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, 1956 से 1961 के अंतर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊर्जा दक्षता सेवा समिति द्वारा दायित्व लिए गए उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ज्योति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? राइट आंसर हो जाएगा गरीबी को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाली बैंकों में से एक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह 11 नवंबर 1919 को मुंबई में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? ऑप्शन 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय योजना 1966 से 1971, यहाँ पर सही नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, उपभोक्ता को मूल्यवर्धित कर वैट से कैसे लाभ पहुंचाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वींकरण कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। 1 अप्रैल 1957 से भारत सरकार ने छोटी मुद्राओं के संदर्भ में चौका प्रणाली के स्थान पर दाशमिक प्रणाली को अपनाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1969 से 74 तक। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण को अनुसरण करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, भारत में कृषि क्रांति किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कच्चा पेट्रोलियम। कृषि क्रांति पेट्रोलियम कच्चे तेल से संबंधित है और भारत में यह देश में कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि करके तेल आयात पर भारत की निर्भरता को नियंत्रित करने के लिए 1970 में
1970 के दशक में किए गए सरकारी कदमों को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिनका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सेकेंड है समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इस क्लास में आपने भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपने देखे इस क्लास में। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों। इसी तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। और PDF भी आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।